वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग डेली लाइफ में जो हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं वो हम किस तरह से करते हैं, क्या हमारा डिफरेंस है उसमें और जो रूल्स के अकॉर्डिंग करने में, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको सेपरेट सेक्शन में रखा हुआ है। कुछ सेवरल रूल्स हैं और विद एग्जाम्पल के साथ में हम यहाँ पर डिकोड करेंगे और मैं उन टॉपिक को आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से वो क्वेश्चंस को करना है। फाइन। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आपके वो दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। फाइन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो हमारी डायरेक्टली रिलेट करती हैं अपोस्ट्रॉफी के और कैसे हमें यूज़ करना है, उनके रूल्स किस प्रकार हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नाउन के परस्पेक्टिव में किस तरह से करना है। फाइन। तो इनके बारे में कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर लें। रूल नंबर 1 में कहा गया है द यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी विद एस इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग थिंग्स की तो उनके केस में अपोस्ट्रॉफी का यूज जब हम करते हैं वो हमारा करेक्ट नहीं होता है। फाइन। तो क्या होता है करेक्ट? इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग्स। ये रिस्ट्रिक्टेड होता है किसके लिए? केवल लिविंग थिंग्स के लिए, जैसा कि टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन्स। फाइन। तो देखो सबसे पहली चीज हमें क्या समझने की जरूरत है कि अपोस्ट्रॉफी को कैसे यूज करना है। मैंने क्या बताया कि किस किस जगह पर हम यूज करेंगे। कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं जैसे कि आपका वेट, डिस्टेंस, टाइम, ओके, और कुछ पर्सोनिफाइड नाउन्स। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर मैंने कहा बॉयज हैंड, तो यहाँ पर बॉय क्या है? ये हमारा क्या है? एक लिविंग थिंग्स है, इसके साथ हम यूज कर सकते हैं। फाइन। अपोस्ट्रॉफी इस मैंने यूज कर लिया। दूसरा नेचर्स लव, नेचर यहाँ पर बात आ रही है ना, तो इसकी बात क्योंकि यही हमारे पर्सोनिफाइड नाउन्स में आते हैं। नेचर, सन, ठीक है, डेज, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये पर्सोनिफाइड नाउन्स में आ जाते हैं। तो इनके साथ हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। अब मैंने कहा मोहन्स बुक, या फिर मैंने कहा अ वुमेन्स पर्स, या मैंने कहा टाइम्स मार्च, या मैंने कहा अ मीटर्स लेंथ, ओके, फिर कहा अ नाइट्स जर्नी। तो इन चीज़ों को आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। फाइन। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा JOURNE। फाइन। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना फ्रेंड्स। तो देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो दी हैं इनके साथ अपोस्ट्रॉफी इस तरह से यूज़ करना है। कुछ और रूल होते हैं, सर्टेन रूल्स, उनकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे। देखो पहली चीज़ आपको बता दूं कि कभी भी अपोस्ट्रॉफी का हम यूज़ ना दो नाउन के साथ एक साथ तो नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा राम्स, वाइफ्स, कैरियर, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्या इसका करेक्ट वर्जन होगा? मैंने कहा द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ। ओके, अगर मुझे कहना है राम की वाइफ का कैरियर तो क्या हम यूज करेंगे? द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ। फाइन। इस तरह से हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। दूसरी चीज यहां पर बताऊं, विद कंपाउंड नाउन्स अपोस्ट्रॉफी विद एस शुड बी एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। अगर मैं बात करूं कंपाउंड नाउन्स की, तो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर एक ग्रुप की फॉर्मेट में बने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कमांडर इन चीफ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो इनकी जब मैंने बात की थी तो इनके साथ मैं अपोस्ट्रॉफी का यूज कहां पर करूंगा और कैसे करूंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने कहा हर सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, तो आप ये देखना जो आपने सन इन लॉ लिखा है इसमें सन्स इन लॉ मत कर देना, सन इन लॉज, इसके ऊपर में कॉमा और फिर एस। तो ये अपोस्ट्रॉफी यूज करने का सही तरीका है कंपाउंड नाउन के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं बात करता हूं मेड सर्वेंट्स अब्सेंस, तो देखो मेड सर्वेंट्स क्या है? अब्सेंट है, नहीं आई। तो यहां पर उन चीजों को समझने की जरूरत है कि कहां पर यूज करना है। कंपाउंड नाउन में लास्ट वर्ड के साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ओके, एक और यहां पर हमारे पास रूल है, इसमें कहा गया इफ एनी प्लूरल वर्ड्स लास्ट लेटर इज एस देन वाइल यूजिंग अपोस्ट्रॉफी एस शुड नॉट बी यूज। जैसे मैंने कह दिया कि कोई भी आपका प्लूरल वर्ड जो होता है वो ऑलरेडी एस है, ओके, तो हम कभी भी उसमें जब भी हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे तो केवल वहां पर हमें अपोस्ट्रॉफी का यूज करना है, एस का यूज नहीं करना। अब मैंने यहां पर बोल दिया बॉयज, तो देखो बॉयज तो ऑटोमेटिक प्लूरल है और इसके साथ अपोस्ट्रॉफी कैसे यूज करना है? पहले आप लिखो बॉयज और ऊपर पे कॉमा लगा दो। जैसे ही आपने कॉमा लगाया ये अपोस्ट्रॉफी एस को
दिखा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ मुझे अपॉस्ट्रॉफी एस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। फाइन, केवल अपॉस्ट्रॉफी से हमारा काम चलता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया गर्ल्स कॉलेज और बॉयज स्कूल। ओके, ये रूल एक हो गया। कुछ चीजें और है यहाँ पर, जैसे कहा गया है टू नाउन्स इन द पजेसिव केसेस डिनोट प्लूरल फॉर्म व्हेन अपॉस्ट्रॉफी विद एस इज यूज्ड विद वन नाउन इट एक्सप्रेसेस सिंगुलर फॉर्म। तो देखो, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने कहा सीता एंड गीताज मदर, तो देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि सीता और गीता जो है ना, वो दोनों की मदर जो है वो एक है। अगर मैंने कह दिया सीता एंड गीताज मदर, फाइन, तो हम इसको सेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ओके, अब मैंने कहा सीताज एंड गीताज मदर आर मीटिंग टुडे, तो इसमें मदर की अगर बात की जाए सीता और गीता की, तो ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि जो सीता और गीता दोनों की मदर है वो क्या है, सेम है। ओके, एक ही है। अगर मैंने कहा सीता एंड गीताज मदर, और यहां मैंने कहा सीताज एंड गीताज मदर आर मीटिंग टुडे, तो आप समझ गए ना कि हमें अपॉस्ट्रॉफी का यूज कब करना है और किस सेंस में करना है। जब हम अपने सेंटेंस को एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, तो हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को जो सुटेबल होगा उसको हम यूज करेंगे। फाइन, एक यहाँ पर रूल और है कि अगर मैंने कहा pronoun are written by omitting apostrophes but s is added। देखो, सबसे बड़ी चीज ये बताऊं कि कुछ ऐसे pronouns होते हैं जिसमें क्या है, s ऑलरेडी लगा होता है, ठीक है, लेकिन हम वहां पर apostrophe को omit कर देते हैं, मतलब कि वहां पर नहीं लगा देते। अब जैसे क्या, मैंने कहा yours faithfully। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है, तुम्हारा फेथफुली, ठीक है। योर्स फेथफुली में क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है और प्रोनाउन के साथ एस लगा हुआ है, तो अपॉस्ट्रॉफी हम इस तरह से गलत लिखते हैं। अगर आपने कभी कोई लेटर में लिखा है योर्स और फिर कॉमा लगा के आपने लिख दिया, तब ये गलत है। हमें करेक्ट फॉर्म क्या लिखना है, YOURS, यही हमारा करेक्ट होता है। तो देखो, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कर देते हैं IT के ऊपर जो एस लिखते हैं ना, ये और इट्स, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस होता है, देखो, इसका मतलब होता है इट इज़। इसका क्या मतलब होता है, इट इज़। अगर IT, इट के बाद में अपॉस्ट्रॉफी और फिर मैंने एस लिख दिया, और कभी भी आप ये देख लेना ITS लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो अपॉस्ट्रॉफी लगा होता है, ये तो अपने आप में गलत होता है, तो इसको तो हमें यूज़ नहीं करना है। 3 चीज़ें मैंने बताई आपको। अगर IT के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है तो इसका मतलब है इट इज़, और बाकी करेक्ट फॉर्म क्या होती है, ITS, इट्स। इसका मतलब ही यही अपॉस्ट्रॉफी का ही ये काम करता है, लेकिन एस लगा हुआ है, अपॉस्ट्रॉफी हम यूज यहाँ पर नहीं करते। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस की फॉर्मेट में आपको बताया, द रेडियो स्टेशन हैज लॉस्ट इट्स लाइसेंस। ओके, तो यहाँ पर इट्स किसके लिए यूज हो रहा है, रेडियो स्टेशन के लाइसेंस के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है। फाइन, तो आपको समझना चाहिए ना कि हमने इट्स किस तरह से यूज करा है, ITS डायरेक्ट, तो ये ही हमारा अपॉस्ट्रॉफी एस इनबिल्ट है इसमें, लेकिन हम यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी को यूज नहीं करते, अपॉस्ट्रॉफी दिखाते नहीं है, लेकिन इसका मतलब वही होता है के लिए। ओके, दूसरी चीज, कुछ और रूल्स हैं। जैसे कहा गया है बी कैन यूज एस विद एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीवन, समवन, नोवन और एवरीवन। हम जो है इस एस का यूज एनीबॉडी, नोबॉडी, इन सब वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। कैसे करते हैं, मैंने कहा एवरीवंस, लिखने का तरीका आप देख लो। ओके, अगर मैंने कहा EBERY एवरी वन, तो अपॉस्ट्रॉफी और फिर एस, ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक के लिए बात हो रही है। फाइन, तो एवरीबॉडी, एवरीवंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। फाइन, तो देखो नो वंस के बाद भी यहाँ पर बात हुई है। अब फिर मैंने कहा एवरीबॉडीज बिजनेस इज नो बॉडीज बिजनेस, तो हम इस अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किस तरह से करते हैं इन वर्ड के साथ में, ये हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया। दूसरी चीज, कुछ और वर्ड्स हैं, कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। अगर कहा गया है कि इफ एल्स कंबाइंड विद एनीबॉडी, अगर देखो दोस्तों एल्स का यूज हो रहा है, अगर मैंने एल्स का यूज कर दिया किसके साथ, या फिर एनीबॉडी के साथ में, नोबॉडी के साथ में, एवरीबॉडी या समबॉडी या एनीवन या समवन या फिर नो वन या एवरीवन, इनके साथ में, तो देखो इस केस में क्या करना है, जो आपका एस यूज होगा अपॉस्ट्रॉफी एस, वो किसके साथ होगा, एल्स वाले पोर्शन के साथ यूज होगा। किस तरह से करना है अब देख लो। मैंने यहाँ पर कहा पहले सेंटेंस में, आई कैन रिले ऑन योर वर्ड नॉट समबॉडी
एल्स, तो यहाँ पर एल्स के बाद हमने अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया है। ओके, ये देख लिया, हमने सम बॉडीज एल्स नहीं यूज किया, हमने सम बॉडी एल्स के बाद में अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया। यहाँ पर भी देख लो, आई ओबे योर्स ऑर्डर्स एंड नो बॉडी एल्स। ठीक है, ये करेक्ट यूजेस हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में जो एरर स्पॉटिंग और एरर करेक्शन और सेंटेंस करेक्शन की फॉर्मेट में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनका कंटेस्ट यहाँ से ही बनता है। तो जब हमें ये रूल्स हमारे देखे हुए होंगे और हमने कई बार इनको बनाया होगा, तब हम आसानी से बना सकते हैं। आप अपनी कॉपी में विद एग्जाम्पल 1 से 2 बार याद कर लो, नोट डाउन कर लो, उनको देखते रहो, आसानी से थ्रू आउट द लाइफ आपको याद रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, आगे हम ग्रामर की और भी आपके पास वीडियोस लाएंगे। नेक्स्ट हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, इनकी बात भी करेंगे। फाइन, लेकिन हम एक क्रम से चलेंगे, एक हम प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक, और साथ में अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियसली हमने 450 से ज़्यादा वीडियोस अभी तक अपलोडेड की हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप फेसबुक पेज को हमारे ज्वाइन कर लें, साथ में ही हमारा फेसबुक का ग्रुप है, इसमें आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक और ग्रुप का पोस्ट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।